नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। आइए दोस्तों, जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ या सिवाना दुर्ग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। और दोस्तों यह बादल महल के जनाना महल में भी हुआ था। तो दोस्तों अगर जनाना महल आ जाए तो जनाना महल ही राइट आंसर होगा, और अगर बादल महल आ जाए तो वो भी होगा। और यहाँ पर कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दो दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कटारगढ़ हो जाएगा, क्योंकि कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ का एक लघु दुर्ग है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन से की है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। सिवाना, जालौर, रणथंभौर या कुंभलगढ़? तो दोस्तों कुंभलगढ़ की जो तुलना है वो जेम्स टोड ने एस्ट्रूकन से की है। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़, शाहबाद, वह भी दोनों या भैंसरोडगढ़? तो दोस्तों परवन नदी के किनारे जो दुर्ग है वह केवल शेरगढ़ दुर्ग ही है, शाहबाद दुर्ग नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं, यह उक्ति किस किले के लिए प्रसिद्ध है? इसका आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। यह अभी तक प्रश्नों में पूछा नहीं गया है, लेकिन यह आगे के एग्जामों में पूछा जा सकता है। यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है दोस्तों। यह किस दुर्ग के बारे में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचामन के किले के बारे में यह उक्ति है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। टेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर दुर्ग, कुचामन का किला, नागौर का दुर्ग या लक्ष्मण दुर्ग? तो दोस्तों फतेहपुर के दुर्ग में तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के छठे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस दुर्ग को पंचमहल के नाम से भी जानते हैं? निमराना का किला, अलवर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या चोमू का किला? तो दोस्तों निमराना के किले को पंचमहल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि चोमू के किले का उपनाम क्या है। बढ़ते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? बटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बयाना दुर्ग या तिमनगढ़ दुर्ग? तो दोस्तों बटनेर दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, यह धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। धानवंत श्रेणी का दुर्ग वो होता है दोस्तों जिसके चारों ओर मरुस्थल हो या रेत के टीलों के बीच बनाया गया हो। बढ़ते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? बयाना दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, चित्तौड़ या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो दोस्तों यह जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग में है और समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित कराया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के नौवें क्वेश्चन की ओर। वे दुर्ग जिनका मार्ग खाई, कांटों, पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाते हैं? पारिद, पारिक, एरन या सहाय? तो दोस्तों ऐसे दुर्ग एरन दुर्ग कहलाते हैं जिनके चारों ओर खाई या कांटों से दुर्गम मार्ग से गुजर के जाना पड़ता हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है 282 दिन, 310 दिन, 150 दिन या 148 दिन? तो दोस्तों भैंस में गर्भावस्था का जो औसत गर्भ समय होता है वो 310 दिन का होता है। बढ़ते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। ईसरलाट सवाई ईश्वरी सिंह ने किसके उपलक्ष्य में मनवाया? पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में, राजमहल के युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में या उक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल के युद्ध के जीतने के उपलक्ष्य में। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। ऊसरलाट कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या अलवर दुर्ग? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऊसरलाट जो है वो बयाना दुर्ग में स्थित है और यह बयाना दुर्ग दोस्तों भरतपुर में है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। भीमलाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा बयाना दुर्ग, क्योंकि दोस्तों ऊसरलाट का ही दूसरा नाम भीमलाट है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित नहीं किया? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ या गागरोन? तो दोस्तों आपने वो ट्रिक याद कर रखी होगी। चीकू गाजोराम में मांडलगढ़ का नाम नहीं आता है, तो मांडलगढ़ को यूनेस्को के विश्व विरासत में घोषित नहीं किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। विजय स्तंभ कितने मंजिल है? 3, 5 या 8, 9? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ 9 मंजिला है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। ऐतिहासिक दुर्ग भानगढ़ किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। दौसा, अलवर,
जयपुर या भरतपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जो है, अलवर में भानगढ़ जो ऐतिहासिक दुर्ग है जिसे भूतताला किला भी कहते हैं, अलवर में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए? लोहागढ़, बयाना, भटनेर या कांकनवाड़ी। तो दोस्तों जिस दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए यह लोहागढ़ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भटनेर और लोहागढ़ जो दुर्ग है वो पूर्णतः मिट्टी से बने हुए दुर्ग हैं दोस्तों, जबकि लोहागढ़ दुर्ग जो है वो एक पारिक दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई है, जबकि भटनेर दुर्ग जो है वो एक दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस जिले के पास जैविक उद्यान स्थित है? कुंभलगढ़, सोनारगढ़, लोहागढ़ या नाहरगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नाहरगढ़ के पास दोस्तों जैविक उद्यान स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अत्रि, कुंभा, मंडन या नरेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों अलाउद्दीन ने जिसका नाम खैराबाद रखा वह था सिवाना दुर्ग। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि जालौर का नाम अलाउद्दीन ने जीतकर उसका क्या नाम रखा था, और चित्तौड़ दुर्ग का नाम रखा था दोस्तों खिजराबाद। बढ़ते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर। तोप डालने का कारखाना राजस्थान की किस दुर्ग में था? जयगढ़, नाहरगढ़, लोहागढ़ या जूनागढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है, और इसमें तोप डालने का कारखाना था। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान भी रखी गई है दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन किस दुर्ग के बारे में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है जैसलमेर, सिवाना, जालौर या चित्तौड़। तो दोस्तों जालौर दुर्ग के बारे में यह हसन निजामी ने कहा है कि यह ऐसा किला है जिसका आक्रमणकारी कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल सका है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 23वें क्वेश्चन की ओर। झालरापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, जालिम सिंह, पृथ्वी सिंह या रतन सिंह। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है वो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी सिंह ने नौलखा दुर्ग की नींव जो कि झालरापाटन में है रखी थी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 24वें क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़ या जयगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, और इसकी तुलना चीन की दीवार से की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह 36 किलोमीटर की है, यानी इसके अगर कुंभलगढ़ दुर्ग के बाहर की अगर देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो बाहर की ओर 36 किलोमीटर का है, और इस पर 6 घोड़े बराबर दौड़ सकते हैं। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने, हुसैन शाह, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह ने। तो दोस्तों मांडू के जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण कराया था हुसैन शाह ने। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। जुड़वा खनिज के नाम से किसे जाना जाता है? यह प्रश्न भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, और इसका राइट आंसर बताना है लोहा, तांबा, पीतल या सीसा जस्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा जस्ता। और अब सामान्यतः दोस्तों सीसा जस्ता के साथ में चांदी भी निकाली जाती है। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि पीतल किन किन के मिश्रण से बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी किसे बनाई गई? जयपुर, भरतपुर, अलवर या कोटा। तो अलवर जो राजस्थान के दूसरे चरण की जो बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर कोटा को दूसरे चरण की राजधानी बनाई गई थी, और पहले चरण की राजधानी बनाई गई थी दोस्तों अलवर को, और दूसरे चरण की जो राजधानी बनाई गई थी और उसके जो राज प्रमुख चुने गए थे वो कोटा महाराव भीम सिंह को चुना गया था। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि अलवर जो राजधानी रखी गई थी पहले चरण की, तो पहले चरण का जो दोस्तों नाम है वो मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थित है? देबारी, निमराना
खेतड़ी या चंदेरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर जो है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 29वें क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक व भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों सबसे ज़्यादा चांदी के भंडार है और यहीं से उत्पादन होता है, जबकि दूसरा स्थान जो है वो दोस्तों कर्नाटक का आता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तिलक, नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों संविधान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग जो है वो तिलक ने किया था और यह दोस्तों प्रयोग किया था 1895 में कांग्रेस के अधिवेशन में। और आपको कमेंट में बताना है कि यह अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।